सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो। सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। माता मरुदेवा जैसे बुलाते नहीं, माता मरुदेवा जैसे बुलाते नहीं। चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चलो, चंदना जैसी दृढ़ता दिखाते चलो। सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो। दुख में तड़पे नहीं, सुख में फूले नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में फूले नहीं। प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूले नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरहंत में मन रमाते चलो। सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो। सर्व कर्मों के बंधन हटाने के लिए मानव जीवन सर्वोत्कृष्ट है। धर्म की उत्कृष्ट आराधना मानव जीवन से ही संभव है। संपूर्ण जीव राशि को 24 दंडक में विभाजित किया है, जिनको 25 गोल का ठोकरा आता है, उसमें 16वां गोल कौन सा है? दंडक 24। 7 नारकियों का 1 दंडक, 10 भवनपतियों के 10 दंडक। तो ऐसे 24 दंडकों के अंदर सारी जीव राशि आ जाती है। और 24 दंडक में व्रत प्रत्याख्यान लेने वाले दंडक कितने? नारकी का दंडक नारकी के जीव ले सकते हैं, व्रत पचखान। देवता एकेंद्रिय
स्थावर जीव, विकलेंद्रिय, गैंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय आदि आज सन्नी भी नहीं ले सकते। सिर्फ 2 दंडक हैं जो व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं। एक तिर्यंच पंचेंद्रिय का दंडक और एक मनुष्य का दंडक। और तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी व्रत कुछ एक वो ले सकते कुछ, लेकिन सर्वविरति तिर्यंच पंचेंद्रिय में नहीं। सर्वविरति का मौका सिर्फ मानव के पास होता है। तो धर्म की उत्कृष्ट आराधना मानव जीवन से होती है, क्योंकि नार की वेदना के अंदर जीते हैं, तिर्यंच जगत अज्ञानता के अंदर जीता है, देव जगत भोग विलास के अंदर जीता है, और देवताओं के पास तो 3 ज्ञान होते हैं। 3 ज्ञान होने के बाद भी चौथे गुण स्थान से आगे वो नहीं बढ़ सकते। ज्यादा से ज्यादा देवता आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ चौथे गुण स्थान तक, उससे आगे नहीं जा सकते। तिर्यंच जगत अगर आगे बढ़ सकता है तो सिर्फ 5वें गुण स्थान तक, देश विरत, कुछ त्याग प्रत्याख्यान कर सकता है। और अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी हो चुके हैं, लेकिन एक भी ऐसी घटना नहीं कि देवलोक में रहने वाला देवता तीर्थंकर बना हो। हालांकि देवता के पास कमी किसी चीज की नहीं, न वैभव की कमी है, न बल की कमी है, न ऐशो अशरत की कमी है, और लोकाग्र की दूरी भी हमारी अपेक्षा देवताओं की कम है। सिद्धशिला देवलोक से नजदीक है और देवता की स्पीड बहुत, और सर्वार्थ सिद्ध विमान से तो सिद्धशिला मात्र 12.5 योजन दूर है। इतनी सी दूरी मोक्ष की, लेकिन देवता इतनी भी दूरी पार नहीं कर सकते। हालांकि ताकत बहुत है, बल बहुत है, लेकिन फिर भी वो दूरी नहीं पार कर सकते। और ये सौभाग्य सिर्फ मानव को है कि वो व्रत पचखान करते हुए, त्याग प्रत्याख्यान करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो इसलिए मानव जीवन को डायमंड कहा है कि मानव जीवन, और मानव जीवन भी सिर्फ 15 कर्म भूमि में जन्म लेने वाले मानव के लिए, बाकी भोग भूमि के अंदर जन्म लेने वाले मानव वो भी धर्म नहीं कर सकते। जो 30 अकर्म भूमि के मानव है, 56 अंतरदीप के मनुष्य हैं, वो भी धर्म की आराधना साधना नहीं कर सकते। इंसान तो है,
मानव जन्म मिला हुआ है, लेकिन क्षेत्र वैसा नहीं है कि जहां पर धर्म हो सके। धर्म करने का सौभाग्य मौका मिलता है तो 15 कर्म भूमि के मनुष्यों को ही मिलता है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महावीर। तो वो सौभाग्य है आप लोगों ने, हम लोगों ने हासिल किया। और ऐसा सौभाग्य हासिल करने के बाद भी यदि कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में ही लगे रहे तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती कि जिस मानव जीवन से सिद्ध शिला तक हम यात्रा कर सकते हैं, उसी मानव जीवन से कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लग गए। उन चीजों को एकत्रित करने के लिए जो कि नाशवान है, खत्म होने वाली, छूटने वाली है। इस मानव जीवन से संसार की कुछ भी चीजें हासिल कर लो, छूटने वाली है, कोई भी परमानेंट नहीं। लेकिन छूटने वाली चीजों के लिए हम पूरी एनर्जी लगाते हैं, उनको पकड़ने के लिए। और जानते हैं पकड़ में आ भी गई तो भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी अपना सारा एनर्जी, सारी बुद्धि उन्हीं चीजों में लगाते हैं। और यदि उतनी बुद्धि, उतनी एनर्जी, उतनी ताकत यदि धर्म के क्षेत्र में लगे, अरे जितना दिमाग आप बिजनेस के क्षेत्र में लगाते हो, उतना दिमाग यदि धर्म के क्षेत्र में लग जाए, जितना समय बिजनेस में लगाते हो, उतना समय यदि धर्म में लग जाए, तो ये मानव जन्म सार्थक हो जाए। ये मानव जन्म कोई बहुत बड़ा बंगला बनाने से सार्थक नहीं होता है। ये मानव जन्म कोई लंबा चौड़ा बिजनेस बढ़ाने से सार्थक नहीं होता है। ये तो सारी पेट भरने की कलाएं हैं, और पेट भरने की कला में वो तो पशु भी पारंगत होता है। वो तो पशु भी कर लेता है। तो मानव जीवन ये आत्मा से परमात्मा बनाने का सुनहरा चांस होता है। चर्चा अपनी चल रही है। केशी स्वामी गौतम स्वामी से कहते हैं अग्नियां, भीतर में अग्नियां जला रही हैं, तुमने उनको कैसे बुझा दिया? गौतम स्वामी कहने लगे पानी से, पवित्र पानी से उन अग्नियों को मैंने शांत कर दिया। केशी शर्मण वापस जिज्ञासा की, भगवान वो अग्नियां कौन सी है जो जला रही है? और तब गौतम स्वामी कहते हैं कषाया अग्निनो उद्दो, कषाय रूपी अग्नि, ये घोर है, प्रचंड है और जला रही है।
सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण होता है कषायों की मंदता। अरे जीव के विकास का गुण है कषायों को मंद करना। यदि कषायों के मंद करने का साधना यदि हो रही है तो साधना सर्वश्रेष्ठ। और इस कषाय की आग में सारा संसार जल रहा है। कोई नहीं बचा है, न देव जगत बचा हुआ है, न मानव जगत बचा हुआ है, न तिर्यंच और नरक जगत बचा हुआ है। हर कोई इस कसाय की आग में जल रहा है। और ये आग जब तक नहीं बुझती तब तक शाश्वत सुख प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए स्वयं का निरीक्षण करे, मेरे कसायों की स्थिति क्या है, मैं किस स्थिति के अंदर हूं, मैं किस पोजीशन के अंदर हूं। मेरे कषाय मंद हुए हैं या मेरे कषाय बढ़ रहे हैं। कि जैसे जैसे मेरी अवस्था बढ़ रही है, जैसे जैसे मेरी उम्र पक रही है, सहनशीलता बढ़ रही है या सहनशीलता कम हो रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ संभाव बढ़ रहा है या संभाव कम हो रहा है। केरी होती है और जैसे जैसे वो पकती है वैसे वैसे मीठी होती चली जाती है, आम बन जाती है। हमारी उम्र बढ़ रही है तो देखें कि हम केरी से आम बन रहे हैं या केरी से कांटे बन रहे हैं। हम कांटे बनकर के दूसरों को चुभते हैं या फूल बनकर के दूसरों की जिंदगी को सुवासित करते हैं। कौन से पेड़ हम बने हुए हैं, कांटों का पेड़ बना हुआ है या नीम का पेड़ बने हुए हैं। ये अवलोकन करें स्वयं का। और जब अवलोकन करते हैं हमारी स्थिति क्या है, हम किस स्थिति के अंदर आज हैं, जब ये पता लगता है तो जो सुज्ञ होते हैं वो अपनी स्थिति को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। राखी ने किटी पार्टी रखी और उनका ग्रुप बना हुआ था किटी पार्टी का। तो पता लग गया इतने मेंबर आने वाले हैं, उसी हिसाब से सारी व्यवस्था की। अब वो पार्टी शुरू हुई तो देखा 7 मेंबर आए ही नहीं है। अब जो मेंबर आए थे वो राखी से कहने लगे, राखी अब उनको नहीं आना था तो कम से कम फोन करके मना तो कर देते, तूने इतनी व्यवस्था की, इतना खाना बनाया, ये बिल्कुल व्यर्थ जाएगा।
पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, आए भी नहीं, मना भी नहीं किया, तेरे को इतनी परेशानी होगी। अब राखी समकित की यात्रा करके रखी हुई थी, उसने कहा देखो हमने ये पार्टी एंजॉय करने के लिए रखी है, और जो नहीं आए उनके पीछे हम इस पार्टी को क्यों खराब करें। अब नहीं आए, लेकिन उनके पीछे हम सारा मजा किरकिरा क्यों करें। ये समकित यात्री की पहचान है कि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी स्थिति के अंदर समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। सारी सहेलियां सुनकर के चकित हो गई। वो तो सोच रही थी राखी उनके बारे में बोलेगी, लेकिन राखी कहती है आओ हम एंजॉय करते, किटी पार्टी है, अब जो नहीं आए उनके पीछे हम क्यों परेशान। और कैसे आप लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गोचरी के लिए अमुक घर में जाना था, वैसे तो संतों की चर्या होती है, किसी को बता करके जाते नहीं है, पहुंचते नहीं है, लेकिन अमुक बार कभी ऐसा हो जाता है और साथ में चलने वाला भाई वो पहले से सूचना कर देता कि महाराज उधर आ रहे हैं, आपके यहाँ आएंगे। संतों को तो पता ही नहीं है, वो तो घर फरसते हुए उस घर को छोड़ करके आ गए। अब साथ में चलने वाले भाई की फिर खेर नहीं होती। वो बोलते महाराज साहब आप उस घर के अंदर नहीं पधारोगे तो माता वो बहन वो हमेशा मुझे कोसती रहेगी। और बहुत से साथ में चलने वाले भाई बताते हैं महाराज साहब आप गए नहीं, और अमुक घर वाले कहने लगे कि वो इतना खाना खाएगा कौन। अब बताओ संत लेने वाले घर में कितने जने। संत आपके घर में आते, एक फुलका लेते, आधा फुलका लेते, एक चम्मच सब्जी लेते थे, लेकिन बोलने वाले कितना खाना बर्बाद कर दिया, तूने पहले बताया था, अब आए नहीं, इतना खाना खाएगा। अब जैसे संतों के लिए बना के रखा। और ये चलता ही रहता है। और ऐसे भले ही कभी चले जाओ तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन नहीं आए तो बोलने का मौका जरूर मिल जाता है। क्योंकि कषायों की मंदता नहीं, कषाय की अग्नि भीतर जल रही है, और जब तक कषायों की अग्नि जलती रहती है तो छोटी छोटी बातों के अंदर हम परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के अंदर हम उबलने लग जाते हैं। सहनशीलता बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सहनशीलता घटती जा रही है। और इससे नुकसान न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है, बल्कि आपके ग्रस्त जीवन पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। देख लो, दो भाई हैं, दो भाई साथ में नहीं रह सकते। और तो बात छोड़ो, अपने माता पिता के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि सहनशीलता सबकी इतनी घट गई। चाहे उम्र बढ़ने वाले लोग हैं उनकी भी घट गई, बड़े बूढ़ों की भी सहनशीलता घट गई, और जवान लोगों की भी सहनशीलता।
घर में जिस समय संत पधारे, बहुत बड़ा बंगला, और श्रावक संत से निवेदन करने लगे, प्रभु जिस बेटे के लिए मैं अपने पिता माता को गांव में छोड़ करके शहर में आया कि मेरे बेटे की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, वो अच्छा ऊंचा पढ़े, तो उनको बीमार गांव में छोड़ करके मैं शहर में शिफ्ट हो गया। बहन का मायरा करना था और इधर बेटे की कॉलेज थी, तो बहन के मायरे में कटौती करके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया। लेकिन आज वो ही बेटा अपने बच्चों में मस्त हो गया, मुझे भूल गया। संत कहने लगे सेम टू यू, कि तू अपने बच्चों में इतना बिजी हो गया, अपने माँ बाप को भूल गया, और तेरे बेटे अपने बच्चों में इतने बिजी हो गए, तेरे को भूल गए। और देख लो वर्तमान की स्थिति, आज आदमी सिर्फ एक में इन्वेस्टमेंट करता, सिर्फ अपने बच्चों में। माँ बाप को वो भूल गया, रिश्तेदारों को भूल गया, भाइयों को भूल गया, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता, मेरे बच्चे बस वो सही होने चाहिए, उनकी मैं कितनी केयर कर सकता हूं। और बच्चा वही देख करके बड़ा होता है कि माता पिता के लिए सबसे पहले बच्चे होते हैं, कि मेरे लिए मेरे पिता ने माँ बाप को भुला दिया, मेरे पिता ने अपने भाई बहनों को भुला दिया, मेरे पिता ने अपने रिश्तेदारों को भुला दिया, तो मेरे भी बच्चे होंगे तो मुझे भी वही करना। पहले सबके लिए टाइम होता था, सबके लिए टाइम निकालते थे, अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए टाइम है। सारी शक्ति, सारी मेहनत, सारी बुद्धि, सारा धन अपने बच्चों में इन्वेस्ट होता है। और आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके बच्चे अपने बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे। आप अपने माता पिता को इग्नोर कर रहे हो, अपने पड़ोसियों को इग्नोर कर रहे हो, अपने रिश्तों को इग्नोर कर रहे हो, बड़ा होकर वो भी यही करना है। तो संत कहने लगे इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। तूने अपने बच्चों के लिए माँ बाप को बुलाया, और तेरे बच्चे अपने बच्चों के लिए तुम्हें भूल रहे, और यह सिस्टम चल रहा है। और माता पिता उस संतान के लिए कि मेरे संतान का कैरियर बने, मेरे संतान का अच्छा कैरियर बने, उसके लिए सबको भूल जाता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, संतान के लिए जितनी संतान महत्वपूर्ण है, उतने माँ बाप भी तो महत्वपूर्ण है, उतने भाई लोग भी तो महत्वपूर्ण है, उतने रिश्ते भी तो महत्वपूर्ण है। लेकिन उनको सबको हम इग्नोर कर देते हैं, और उसी के परिणाम कि दो दो तीन तीन बेटे हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को अकेला रहना पड़ता। कारण क्या? कारण है तो यहां पर कहा ये कषायों की आग ये लगी, और इससे हमारी सहनशीलता चल रही है। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा फायदा होता था, सहनशीलता कम नहीं होती। घर में शादी होकर के नई बहू आई है, वो देखती थी मेरी सासू जेठानी को डांट रही है तो मुझे भी डांट सकती है।
भी कह सकती। एक उसकी मानसिकता वही बन जाती थी कि मेरा भी नंबर आ सकता है, मेरे को भी डांट पड़ सकती है, और डांट पड़ती थी तो उस समय सहनशील हो जाती। जब वो देखती थी कि मेरी दादी सासू मेरी सासू को अभी तक टोकती है, दादी सासू अभी तक मेरी सासू को टोकती है और मेरी सासू मुझे टोक रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं। वो देख देख करके सहनशीलता सीखी जा सकती। और किसी को टोकने से रोकने से किसी का मूड ऑफ हो जाता तो समझाने वाले 10 जने होते। आज वैसा माहौल नहीं। आपस के अंदर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो समझाने वाला कौन? और इसी से समस्या शुरू। इसलिए छोटा परिवार सुखी परिवार, ये नारा बिल्कुल गलत है। छोटा परिवार दुखी परिवार। समस्या ही समस्या। कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, दुकान को छोड़ नहीं सकते। और वही ज्वाइंट फैमिली, एक जना निकल जाता था तो दूसरा देख लेता था। घर में 3-4 जने होते थे, किहर भी जा रहे तो कोई समस्या नहीं, अब तो किहर भी जाना बहुत बड़ी समस्या हो। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि धीरे 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 वो पाश्चात्य संस्कृति आती रही, वो नारा मिलता रहा, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन देख लो, सुख है कि दुखी है। और लोगों की मानसिकता बन गई कि छोटे परिवार में 2-4 सदस्यों के परिवार में बेटी दूंगा तो मेरी बेटी सुखी रहेगी, और जॉइंट फैमिली हो तो नहीं बाबा, उसमें नहीं चलेगा। जबकि जॉइंट फैमिली सुरक्षा प्रदान करती है। जॉइंट फैमिली हमेशा सहनशीलता देती है। वो एक दूसरे को देख देख करके सहनशील बन जाते हैं कि मेरे पिताजी बड़े भाई को कह रहे हैं, बड़े भाई को डांट रहे हैं, तो मेरे को डांट रहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी सहनशीलता, और जितना छोटा परिवार उतनी ज्यादा असहनशीलता। आज घर में रहने वाले मियां बीबियां 1-2 बच्चे, उस बच्चे को भी कुछ कह करके देख लो, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है कि दादाजी पिताजी को क्या कहते थे, क्या बोलते रहते, तो उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसने देखा ही नहीं। और जब से ये घरों में डांटने का रिवाज खत्म हुआ, तब से परेशानियां शुरू। तब से समस्याएं कि नहीं, बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। जबकि नीतिकार कहते हैं शिष्य शिशु शिशी, इनको डांटते रहना चाहिए। अब वो डांटते हैं नहीं, और फिर कभी कोई ऐसा काम कर दिया, कुछ बोलते हैं तो सहनशीलता तो रही नहीं। तो वहीं से समस्याएं शुरू होती। तो माता पिता दोनों ही डरते हैं। एक बच्चा है, उसको डांटा, सोच कैसी आपकी देखो, मेरे पिताजी मुझे डांटते थे तो मैं अपने बेटे को नहीं डांटना है। आपकी सोच क्या होगी? अरे पिता आपको डांटते थे तो आपके जीवन में सौभाग्य का फूल खिला या दुर्भाग्य का फूल खिला?
अब वो बंदिशें नहीं रही, न स्कूलों के अंदर रही। गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया स्कूलों के अंदर, बच्चों को कुछ नहीं कहना। बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां करे, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कहना। और कोई टीचर बच्चे को जरा सी पनिशमेंट दे दे, उसकी तो खैर नहीं। और उसी के परिणाम सामने। तो सहनशीलता ये बहुत बड़ी पूंजी होती है, और ये पूंजी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो गौतम स्वामी यहां पर केसी शर्मन से कह रहे हैं, वो कषायों की आग लगी और वो कषायों की आग से सारा संसार चल रहा है, त्रस्त है सारा। और ये कषाय की आग शांत करनी हो, मंद करनी हो, तो पहला सूत्र है शम का, कि जीवन के अंदर थोड़ी बहुत सहनशीलता बढ़े। अरे जब अव्यवहार राशि के अंदर थी, निगोद के अंदर, तब कितना इस जीव ने सहन किया है। निगोद का कभी वर्णन पढ़ो तो लगता है हमने कितना सहन किया, तब जाकर के इस अवस्था तक पहुंचे। पता नहीं कितनी बार उबाले गए, कितनी बार काटे गए, कितनी बार पकाए गए, अंग अंग का छेदन हुआ, भेदन हुआ है, और उन सब को सहन करते करते इस स्थिति में पहुंचे। उस समय सहन किया जब न तो देखने की ताकत थी, न सुनने की ताकत थी, उस समय सहन किया। और उस सहनशीलता के कारण इंद्रियों का विकास हुआ है। एक इंद्रिय से बेंद्रिय में आए, बेंद्रिय से तेंद्रिय में आए, तेंद्रिय से चौरिंद्रिय में आए, वो करते करते मानव जीवन मिला। और यहां पर छोटी छोटी बातों के अंदर हम कितने असहनशील हो जाते हैं। जबकि समझ मिली, एकेंद्रिय में समझ नहीं थी उस अवस्था में, तो भी सहनशील थी, और समझ मिली तो बिल्कुल विपरीत हो गई। तो ये समझदारी हुई या ना समझी। तो जिंदगी के अंदर सहनशील होना बहुत जरूरी होता है। चाहे परिवार हो, चाहे संघ हो, चाहे समाज हो, चाहे आत्मा हो, कोई भी क्षेत्र में बिना सहनशीलता के कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ परेशानियों के अलावा। आपके परिवार में समस्याएं होती है, झगड़े होते हैं आपस के अंदर, सहनशीलता की कमी के कारण। और वही यदि सहनशीलता रही तो कहां से झगड़े। तो कषायों की आग से ये सारा संसार त्रस्त है। केसी शर्मन ने पुनः पूछा, इस कषाय की आग को आपने कौन से पानी से बुझाया? वो कौन सा पानी है जिससे कषाय की अग्नि शांत हो जाती है? और जिस पानी का जिक्र गौतम स्वामी करेंगे, वो आगे के प्रवचनों के अंदर चर्चा चलेगी। आज इतना ही। आज का पचखान एकासना व्यासना जिन भी भाग्यशालियों के हो
आज के एकाशन व्यासन का पचकान आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी क्या घोष आएंगे लोगों आइंडल का पचकान आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा क्या घोष उपवास चौथम बत्तम पचकामी तीहम तियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेण सौ शमय पत्यागारेण त्यागो श्री चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पनतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवजामी अर्हंते शरणम पवजामी सिद्धे शरणम पवजामी साहू शरणम पवजामी केवली पनतम धम्मम शरणम पवजामी चार शरण आनंद करण मंगल ही मंगल करण मंगल ही मंगल करण। तो आज प्रातःकाल हमारा शांति नगर में चातुर्मासार्थ विराजित